श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। भजले भजले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आजकल हम लोग श्री रामचरितमानस जी के चौपाइयों पर और दोहे पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने 2 दोहे तक चर्चा किया था। दूसरे दोहे का अर्थ बाकी रह गया था, उससे आगे का गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, इसमें जो दोहा आता है तो दोहे के बाद जितनी चौपाइयां आती हैं वो उसी दोहे में गिनी जाती हैं। जैसे पहले दोहे में जो चौपाइयां हैं वो उसके नीचे की पहले दोहे में ही गिनी जाती हैं। तो दूसरा दोहा यह है, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अब इसमें मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। आज इतने पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले बार जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो ये किया था कि साधुओं की जो संगत है, सज्जन पुरुषों की जो संगत है, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने मात्र से व्यक्ति इस संसार के भौतिक तापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। उसी तरह से साधुओं का जो समाज है ये चलता फिरता तीर्थराज है, तीर्थराज प्रयाग है, और जो इसमें साथ में आ जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसका उदाहरण पिछले बार दिया कि साधु लोग कैसे होते हैं, सज्जन लोग कैसे होते हैं। जैसे सूत का कपास होता है,
जो सुई के साथ जो छेद बनता है उसको ढक देता है, दूसरे के छिद्र को, दूसरे के बुराइयों को जो ढकता है। तो इस दोहे में जो दूसरा दोहा है रामचरितमानस का, तो जो पुरुष प्रसन्न मन से इस तीर्थराज प्रयाग को समझता है और अत्यधिक प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाता है, वो इस शरीर के रहते ही चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्त कर लेता है। अब हम आपको एक उदाहरण से बताएंगे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल की। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता ऋषि थे, शादी भी उसकी हुई थी, लेकिन जंगल में एक दिन जब वो पूजा की सामग्री लेकर के लौट रहा था तो एक वेश्या को उसने काम क्रिया में रत संभोग करते हुए एक बहेलिये को देखा और उसका मन अपने परिवार से, अपने पत्नी से, अपने ब्राह्मणत्व से विरत हो गया और वो पतित हो गया। और इसी की कथा आगे आती है कि 87 वर्ष की उम्र में जब उसकी मौत आई और भगवान के यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, तो उसका बेटा था जिसका नाम था नारायण। क्योंकि उसका काम यही था कि वो दूसरे को मारता था, गला दबाता था, धन छीनता था, तो उसको लगा कि कोई हमारा धन छीनने के लिए हमारा गला दबा रहा है। वो अपने बेटे को जोर से पुकारा, नारायण दौड़ो। और इतना सुनते ही भगवान के पार्षद दौड़ करके आए और अजामिल को छुड़ा लिया। अजामिल को यहाँ सत्संग मिला, यहाँ अजामिल को सत्संग मिला। अजामिल ने भगवान के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद और यमराज के दूतों के बीच का संवाद सुना। यमराज के दूतों ने अजामिल के बताए हुए सारे सत्कर्म और दुष्कर्म बताए और कहा कि अजामिल ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म किया ही नहीं, सारे खराब काम किया है, दुष्कर्म किया है। और इसने जो भगवान का नाम लेकर के बुलाया है नारायण, वो भी भगवान को नहीं बुलाया, अपने बेटे को याद किया। तो किसी भी तरीके से ये छोड़े जाने योग्य नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि चाहे जैसे भी इसने भगवान का नाम लिया है तो इसको सत्संग मिला है और ये मौत का पात्र नहीं हुआ, तो तुरंत संगत का असर मिला। तो यही जो साधुओं का संग है वो आदमी को तत्काल अच्छा रास्ता दिखा देता है, तुरंत इसका फल मिलता है। जैसे मिश्री है, मिश्री जमाई जाती है धागे के साथ और जब मिश्री बिकने के लिए जाती है तो धागा जो बहुत सस्ता होता है वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। पानी दूध में मिलाया जाता है, पानी का भाव नहीं, लेकिन दूध के भाव में पानी बिक जाता है, सत्संग का असर। और यही दूध जब कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दूध फट जाता है, तो कुसंग का ये असर होता है। लेकिन इस दोहे में क्या बताया कि जो कोई भी व्यक्ति इस सत्संग रूपी समाज का प्रसन्न मन से अनुमोदन करता है, सुन समुझहि जन मुदित मन। मन कैसा होना चाहिए? मुदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न मन से जब वो
इसको ग्रहण करता है तभी उसको फल मिलता है। अगर सोचे कि हम जैसे हैं वैसे इसको ग्रहण कर ले, मन प्रसन्न नहीं है, तो इसका असर, इसका प्रभाव उतना नहीं होगा। रामायण में ही कथा आती है, हनुमान जी सीता जी का खोज करते हुए जाते हैं और हर घर में जाके सीता जी को खोजते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, यति विचित्र कई जात सुनाई। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देख हरस कपिराय। राम नाम अंकित है एक मकान पे, उन्होंने देखा तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ है, तो क्या हुआ? हरस हृदय सज्जन पहचाने। उनके मन में क्या उत्पन्न हुआ? हर्ष उत्पन्न हुआ। हरस हृदय सज्जन पहचानी कि ये संत है, मिल गया हमको, तो उनके मन में हर्ष उत्पन्न हुआ और सत्संग किया। किसका? विभीषण का। और तुरंत जिस काम से गए थे वो कार्य हो गया, अर्थात सीता जी की खोज मिल गई। सीता जी कहाँ? अशोक वाटिका में बैठी हैं। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो सत्संगत की महिमा अवर्णनीय है। सत्संग और दोहसंग दोनों इस संसार में उपलब्ध है। सत्संग को यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से ग्रहण करता है और उसमें अवगाहन करता है, यानी उसको अपने जीवन में उतारता है, तो इस शरीर के रहते हुए वो संसार में आने का जो फल है उसको प्राप्त कर लेता है। क्या फल है इस संसार में आने का? आदमी जब इस संसार में आता है, आदमी या औरत, आदमी में सभी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि दो ही चीज होती है, एक आदमी और एक जानवर। तो इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन वो आदमी और इंसान इसलिए कहलाता है कि उसके अंदर समझ है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। जिस आदमी के अंदर यह समझ नहीं है वो इंसान का शरीर पाए हुए भी जानवर से कम नहीं है, जानवर ही है। क्योंकि जानवर भी खाना खाता है, पेट भरता है, लैट्रिन जाता है। जानवर की भी पत्नी होती है, इंसान की भी पत्नी होती है। जानवर भी बच्चा पैदा करता है, इंसान भी बच्चा पैदा करता है। क्या अच्छा है और क्या खराब है, इसी को जानने का गुण मनुष्य के अंदर होना चाहिए। इसी को मनुष्यत्व कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है तो वो जानवर ही है। किसी जगह कहा है कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूमिम भारभूताम मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। जिस आदमी के साथ, जिस आदमी को पैदा होने पर इस संसार में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसा आदमी साक्षात पशु है। तो यही गोस्वामी जी समझाते हुए कह रहे हैं कि चार फल धर्म, धर्म का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना। अर्थ का मतलब होता है धर्म को धारण करते हुए संसार में इतना धन प्राप्त करना कि जीवन कायदे से कट जाए, सभी कामनाओं की पूर्ति करना, संतान उत्पन्न करना और अंत में इस शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम में चले जाना। यह भगवान की कृपा से सत्संग में आने पर ये सारे फल अपने आप जीव को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि ये इसका फल तत्काल मिल जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मरारा। इस मज्जन का फल तत्काल मिल जाता है, कौवा कोयल हो जाता है
और बगुला हंस हो जाता है। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब इससे आगे का वर्णन हम लोग अगले खंड में करेंगे।